अंधेरा आ रहा है यार। हाँ बेटा बेटा, हाँ रोटी खाना खा रहे हो? सब निकाल दी, सब निकाल। अब खाना देते समय, ठीक है। नमस्कार गाइस, तो मैं शादी में आ रही हूँ यहाँ। तो इस समय यहाँ पे हलवा बांटा जा रहा है पहाड़ी शादियों में। तो इस तरह से हलवा बांटा जाता है। ये गांव की शादी है और गांव में जो पहाड़ी लोग होते थे कि इस तरह से खाना बांटा जाता था, एक एक करके नीचे ज़मीन में बैठ के तब जाके। और ये जो गांव वाले होते थे वो क्या करते, घर से अपनी थालियाँ लाते थे, अपने थालियों से अपने थालियों में खाना खाते थे। तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट का दूरस्थ गांव है। आज यहाँ शादी है तो पूरे जो गांव वाले हैं वो सारे इकट्ठे करके इनको भोज है आज। तो ये इस समय ये हलवा बांटा जा रहा है और ये रोटी भी बांटी जा रही है। इस तरह से बांटा जाता था पहाड़ों में शादी, जब शादी होती थी। अच्छा नहीं गिरती, मैं नहीं गिरती। तो कितना अच्छा पहाड़ी माहौल है, देखो बैठ के खाना खिलाया जाता है, प्यार से खिलाया जाता है। तो पहाड़ों में इस तरह से, गढ़वाल में इस तरह से शादी होती है। तो ये आज यहाँ मेहंदी की रात है। बोल बेटा, आ रही आप खाओ तब तक। तो जैसे गांव में कोई बुजुर्ग महिला है या शादी में नहीं आ सकती तो उसके लिए परोसा जाता है। तो ये टिप्पन में पैक करके वो निकाल के एक टोकरी होती है, उसमें रोटी रख के और डिब्बे में दाल दूल दे के उनको परोसा दिया जाता है। तो गढ़वाली भाषा में उसको परोसा कहा जाता है। तो ये पहाड़ की शादी है। कितना सुखमय जीवन होता है पहाड़ों का। ये रोटियां जा रही है टोकरियों पे और एक एक करके जिसको जितनी रोटियां चाहिए तो उतनी रोटियां मिले। एक को एक, किसी को एक चाहिए तो एक मिलेगी, किसी को दो चाहिए तो अपने आप मांगते हैं हमें 2 रोटी दो, हमें 3 रोटी दो, 4 रोटी, जिसकी जितनी डाइट होती है। तो अभी रोटियां चली जा रही। अब ये दाल का बाल्टी में रख के सबको एक एक करके दाल दिया जा रहा है। और ये हलवा जा रहा, परात पे हलवा जा रहा। और ये जो महिला आ रही है ये डिब्बे लेके आ रही, शायद इनके घर के कोई भी जो गार्जियन है वो खाना खाने नहीं आए थे तो ये परोसा लेके जा रही है। दीदी तुम क्या लेके जा रहे हो? ओ दीदी, दीदी ये परोसा जा रहा, ये परोसा जा रहा, इसको क्या कहते परोसा? अच्छा, कितने लोगों का खाना है? 4 लोगों का। अच्छा, ये डिब्बे में जा रहे टोकरी, उसमें रोटियां जा रही है। इसको कहते हैं परोसा गढ़वाली भाषा में। कि जब किसी के परिवार के वाले नहीं आते तो ये लोग बोलते हैं कि अपने घर परोसा लेके जाना है। यहाँ से इन्होंने खाना यहाँ बनाया था और यहाँ से खाना लेके आ रहे ये लोग। तो उधर मैंने आपको दिखाया था कि कांसे के बड़े ग्योडे में उन्होंने दाल बनाई थी और बारी में सब्जी बनाई थी। जो पुराने इनके दादा परदादों के टाइम के बर्तन होते थे वो कांसे के, और जो लोहे की कढ़ाई होती थी उसको तासनी बोलते थे। तो हलवा भी उसमें बनाया गया। फिर ये दूसरी महिला अपने घर के लिए परोसा लेके जा रही है। देखो उनके घर के कोई भी गार्जियन नहीं आ रखा होगा तो परोसा लेके जा रही है। तो एक एक करके रोटियां बांटी जा रही है।
इतने प्यार से गढ़वाल में शादी के माहौल में इतने प्यार से अपने गांव वालों के दूर दूर से जो रिश्तेदार आ रखे होंगे, इतने दूर से इतने प्यार से खाना खिलाया जा रहा है उनको। तो यहाँ पे जो 4-5 गांव 10-12 गांव हैं, वो सारे लोग आज जैसे एक आदमी हो तो उसको मवार बोला जाता है, और पूरे गांव में बोला जाता है, सब पूरे परिवार में तो उसको भोज बोला था कि आप लोगों को आज भोज है। तो उसके पूरे परिवार के सदस्य खाने के लिए आते हैं। अगर हम मवार बोलेंगे तो मवार में एक लोग आता है, सिर्फ परिवार का एक ही गार्जियन आएगा खाने के लिए उसमें। तो गढ़वाली भाषा में उसको मवार कहते हैं और उसको भोज किया जाता है, भोज बोला जाता है। ये रोटियां जा रही है। तो ये पुराना मकान दिखाई दे रहा है, बहुत वर्षों पुराना मकान है। ये पत्थर और मिट्टी का बना हुआ घर है। तो इन लोगों ने, अब ये जो घर होते थे ये बहुत सर्दियों में गर्म होते थे और गर्मियों में ठंडे होते थे। शायद ये टूट भी चुका है। एक उधर पे भी पुराना घर है। अब इन लोगों ने सीमेंट का नए नए घर, पक्के मकान बनाए जाते हैं। अब ये भी पक्के होते थे, इनकी उम्र कुल 20-30 वर्ष होती थी। ये सब्जी परोसा जा रहा है। ये देखिए इस तरह से परोसा जाता है, दाल सब्जी वगैरह। तो आज यहाँ मेहंदी की रात है। तो पहाड़ी भाषा में इसको कहते थे कि आज हमारे घर में घर पौना है। घर पौना मैंने घरी के बाराती होती थे जो, तो मेहंदी की रात को घर पौना बोला जाता था कि हमारे घर में आज घर पौना है। आज क्या है यहाँ घर पौना? घर पौना बोलते थे ना। अब क्या बोलते हैं? अब मेहंदी की रात। पहले क्या बोलते हैं? घर पौना है ना। हाँ। और इधर से खाना लाया जा रहा है।